तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आ चुका हूं आप सब लोगों के लिए 10 फरवरी को होने वाला पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लगातार मैं आप सबको अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करवा रहा हूं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सेट ए है, बी है, सी है और डी है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन 4 सेट पेपर को जरूर देख लो। सेट ए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आज मैं यहाँ पर आपको सेट बी बताने वाला हूं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों के लिए सेट डी भी आ जाएगा और इसके अलावा सी भी आ जाएगा। अब चलो अपन समझते हैं आपके पूरे पेपर को। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका प्यारे विद्यार्थियों देखो अंग्रेजी विषय का पेपर है और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख ले। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ से पूरा का पूरा इसको पढ़कर जाना होगा। पढ़ने के बाद में देखो प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लाइव्ड ए क्वीन। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लेना और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ भी लेना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेसेज पढ़ लेते हैं और पेसेज पढ़ने के बाद में मैं फिर आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। देखो इस बार आपका पेपर में इस वाला पेसेज को देखने को आपको मिल सकता है। ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई वेयर गीस किंग और द विजिटिंग लेक बनारस। तो देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, दे वर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड लेक। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। कहाँ पर लिखा है, बी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ गोल्डन गूज एक्साइटेड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा, ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबिलिटी। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग ए लेक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, कौन सा आएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों डी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ द गीस पैनिक एंड रिटायर टू माउंटेन कलकत्ता। तो देखो प्यारे बच्चों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका बी नंबर का आ जाएगा, देयर किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अपन छठे नंबर का, जो कि लिखा है, वाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मिनिस्टर ने कौन सी एडवाइस दी थी। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा ना आपका छठे नंबर का, देखो छठे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आएगा। और छठे के बाद में देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, सातवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ओनली 3 and 4। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पर लिखा है, तो देखो ये लिखा प्यारे बच्चों देखो सी नंबर का, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वें नंबर का। तो देखो प्यारे बच्चों 8वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, डेलिकेट। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं स्नेयर। स्नेयर का मीनिंग प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा ट्रेप, जो कि ए नंबर पे लिखा है। और डिजर्ट, डिजर्ट का प्यारे बच्चों देखो राइट आंसर आपका आ जाएगा एब्डोनिमन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा एबेंडम, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। तो देखो प्यारे बच्चों इसको देखकर आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो चलो मैं आपको नोट्स बनाना बताता हूँ कि नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिएगा जिस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे।
तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों देखो इसमें आपसे प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, 2 जो होगा ना, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। तो वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको करके आ सके। ठीक है, ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने नोट मेकिंग एकदम सरल तरीके से बता दी। वैसे प्यारे विद्यार्थियों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एंड स्क्रीन के रूप में आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। यू आर हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस टू योर स्कूल नोटिस बोर्ड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको नोटिस बोर्ड के लिए आपको नोटिस तैयार करना होगा, जो कि इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। ये इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को अगर देखें ना, तो चौथा क्वेश्चन ये पूछा है, तो देखो इसके भी उत्तर को आपको मैं बता दूं। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको भी देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, आप लोग अच्छे से इसको देख ले चौथे क्वेश्चन के उत्तर को, और इसको देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं, इनको भी देख कर लिख दीजिएगा आप लोग। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर के लिए प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है ना, ही हिड माई पेन। तो देखो इसमें आपका हिड आ जाएगा। हाउ टाइम्स डू यू, तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका आ जाएगा मैनी। क्या भरोगे इसमें? मैनी। अनुज इज जूनियर टू मी, तो देखो इसमें आपका टू आ जाएगा। वर्क हार्ड लेस यू फेल, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका आ जाएगा शुड। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, डोंट वॉक केयरलेसली, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका क्या आएगा? एल्स प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड द थीफ सीन, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसमें आपका आ जाएगा वहन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक के सभी उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और 7 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस, तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, एलिस इन द वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों लेविस कैरोल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ए नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, लेविस कैरोल ओपन देट इंटरव्यू देट ऑटोग्राफ, तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हॉरर। देखो कहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों? हॉरर सी नंबर का लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका लेविस कैरोल होगा। द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको कहाँ से लिया गया है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ से लिया गया? लास्ट लेसन से, लोस्ट स्प्रिंग से, या द इंटरव्यू से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको द इंटरव्यू से लिया गया है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, हु इज द अथर ऑफ द लेटर, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका अथर कौन है? तो देखो अशोकामित्रन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको पेपर में प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, 9 का ए वाला भाग। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग के उत्तर और बता देता हूँ। 9 के ए वाले भाग में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एबव पोस्ट, तो देखो प्यारे बच्चों इसके पोएम पोएट कौन है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा, पोएम का नाम है ए रोड साइड स्टैंड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा ए, उसके बाद में रोड, उसके बाद में साइड, और उसके बाद में स्टैंड। ठीक है, कौन सी पोएम है? ए रोड साइड स्टैंड, और इसके जो लेखक है ना उनका नाम है प्यारे बच्चों रॉबर्ट, और उसके बाद में फ्रॉस्ट। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाट डू यू द फ्लावर ऑफ द सिटीज इन द रोड साइड स्टैंड रिफर टू, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर लिखा सिटी पीपल, सिटी कार्स, विलेज क्राउड, या द प्लेजर ऑफ सिटीज। तो देखो पर जो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना स्टैंड इन द पोएम, तो देखो पर जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विलेज क्राउड, या सिटी कार्स, या सिटी पीपल। देखो हु डू द फ्लावर्स
फ्लोर्स ऑफ सिटी इन द रोड साइड स्टैंड रिपर टू। तो देखो सिटी पीपल आएगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका सिटी पीपल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। तो देखिएगा पर विद्यार्थियों, सेड आउटसाइड एट रोड साइड, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये पैसेज दे रखा है, एट दैट वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेना पूरा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, हु इज आई इन द एबव लाइन्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आई शब्द आया ना, किसके लिए आया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एट द मोमेंट द मेरिकल टुक प्लेस एस्टोनिंग फ्रेश एम्बर। तो देखो पूरा का पूरा अगर पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर इसमें जो आई शब्द आया टाइगर किंग के लिए प्यारे बच्चों आया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डे। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका टाइगर किंग आ जाएगा। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। तो देखो पर जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द एस्टेक्ट मैनर ऑफ इस टेक। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में चौथा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द ओटर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ओटर का सिनोनिम्स आपको बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका टू स्पीक, टू एक्सप्रेस, टू लेट आउट या ऑल ऑफ दिस। तो देखो ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 के उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है। 10वें क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। 10 के बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर, इसके तीसरे का उत्तर को यहाँ से देख ले, चौथे के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, पाँचवें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, छठे के उत्तर को देख लीजिएगा, सातवें के उत्तर को यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दे रखा है। 13 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे हैं। इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ तक के इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो टोटली प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।